गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं अजय आप लोगों को MRCD पर स्वागत है। दोस्तों, आज MRCD लेके आया है SSC सीजीएल या फिर SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, ग्रुप डी हो, CDS हो, कैट हो, MBA हो, LDC हो, बिहार पुलिस, झारखंड बिहार SSC हो या झारखंड SSC और ऑल अदर स्टेट कंपटीशन का भी प्रिपरेशन कराया जाता है। ठीक है ना। जितने भी यहाँ पे इस इंडिया में दोस्तों जितने भी स्टेट हैं, ठीक है ना, सबका प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाती है। ठीक है, सब ऑल स्टेट का प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी दोस्तों। और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, झारखंड बिहार में ऐसे, ठीक है। और दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर किसी को भी क्लास करना हो तो आप लोग SSC, रेलवे, बैंकिंग हो, ग्रुप डी हो, CDS हो, कैट हो, MBA हो, LDC हो, बिहार SSC हो, झारखंड SSC हो या ऑल अदर स्टेट कंपटीशन का प्रिपरेशन कराया जाता है। टेलीग्राम ग्रुप में अगर जुड़ना है तो बाबू यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना, टेलीग्राम का लिंक। ओके, अगर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो वहाँ मिल जाएगा। वहाँ पे लगभग 20,000 लगभग क्वेश्चन है मैथ का, ठीक है ना, 20,000 क्वेश्चन। और किसी को मैथ में दोस्तों हम अरिथमेटिक्स 3 से 4 महीना में कंप्लीट करेंगे, 4 महीना में, और एडवांस दोस्तों 3 से 4 महीना में कंप्लीट करेंगे। ऑनलाइन सेक्टर में क्या होगा, घंटों घंटों तक पढ़ाएंगे तो आप लोगों को बहुत जल्द कंप्लीट होगा। एक्स्ट्रा क्लास, ये क्लास, वो क्लास लेके 4 महीना में हम सिलेबस को क्या करेंगे, जैसे अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 10 जनवरी तक में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अभी न्यू SSC CGL का नोटिफिकेशन आया है, CGL का भी आया है दोस्तों, और CHSL का भी आया है, नहीं GD का भी शायद आया है। ये सब जितने भी है, और ग्रुप डी लेवल का दिसंबर में फिर न्यू वैकेंसी आएगा। वो सबको भी ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैं तैयारी करा रहा हूँ। लगभग मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट 2022 से 2027 तक, ठीक है ना, इतना इसमें मटेरियल डालूंगा दोस्तों कि आपको 2027 तक ये काम देगा, 2022 से 2027 तक काम देगा। ठीक है ना। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है तो आपको यूट्यूब मैथ में दोस्तों ये तो बता दिए थे, और अभी नोटिफिकेशन आया है SSC CGL CCSL GD MTS सबका दोस्तों, जो 10 सितंबर तो CGL का आज से दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है ना, आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन फॉर्म भी अप्लाई हो रहा है, आप लोग कर सकते हो आज से। ठीक है, जिसका ग्रेजुएशन हो गया उसको सिर्फ वही पढ़ाई जाएगा दोस्तों, सिर्फ वही चैप्टर पढ़ाया जाएगा जो चैप्टर से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और अपडेट क्वेश्चन पूछा जाता है, और अपडेटिंग क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है ना। चैप्टर्स की जितनी क्वेश्चन रहेंगे वो तो रहेंगे, और अलग से आपका यूट्यूब में 100 क्वेश्चन हर चैप्टर का, जो 18, 19, 20, 21, 22 में 4 साल में पूछा गया है, वो सब चीज़ का कराया जाएगा दोस्तों। यहाँ CPU हो, AAO हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है ना, टोटल एग्ज़ाम को देखते हुए हम तैयारी कराऊंगा। ठीक है, और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। और डेली का डेली आप लोगों का 2 वीडियो जाएगा। एडवांस का मॉर्निंग टाइम में जाएगा, अरिथमेटिक्स का मॉर्निंग टाइम में जाएगा, और एडवांस का दोस्तों आपका नाइट में जाएगा। तो आपका 2 अभी एडवांस में बोलिएगा सर क्या स्टार्ट कीजिएगा, हाँ ये बात अभी हम बता रहा हूँ। देखिए, ये आप मिटाता हूँ बोर्ड दोस्तों, इतना चीज़ें मैं तैयारी कराऊंगा, और इतना चीज़ों से हम आप लोग को फैसिलिटी भी देंगे, और ये वही चैप्टर पढ़ाया जाएगा, बार बार पूछा जाता है। और अभी न्यू आपका
एसएससी सीजीएल का वैकेंसी आया है दोस्तों, उसका आज से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही है, आप लोग सब करा सकते हैं, ठीक है। और आप लोग वही चैप्टर पढ़ाया जाएगा जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे अब वो उस तरह नहीं होगा जो मनसो पढ़ाई, बस एमआरसीडी अब सोच के निकला ही है, जो बार बार और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और सटीक क्वेश्चन जो पूछा जाता है स्टूडेंट को, बस वही क्वेश्चन सिर्फ रिवीजन करवावे, ठीक है ना। और एक बात दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि मैथ में मैं पढ़ा रहा हूँ मैथ्स, ठीक है ना, उनमें से दोस्तों अब देखिए, एक तो हमारा अरिथमेटिक्स स्टार्ट होगा, ठीक है ना। अरिथमेटिक्स में दोस्तों आपका अभी परसेंटेज स्टार्ट करूँगा, परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज बहुत वीवीआई चैप्टर है, ठीक है। अभी परसेंटेज स्टार्ट करूँगा, और इसमें एडवांस में दोस्तों, एडवांस में हम अलजेब्रा स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। अलजेब्रा मैं इसलिए स्टार्ट करूँगा क्योंकि अलजेब्रा जैसे ख़त्म होगा दोस्तों, ठीक है, अलजेब्रा जैसे ख़त्म होगा वैसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँगा, ट्रैग्नोमेट्री पढ़ाऊँगा। और ट्रैग्नोमेट्री जैसे ख़त्म होगा दोस्तों वैसे ही आप लोगों को ज्योमेट्री पढ़ाऊँगा, ज्योमेट्री जैसे ख़त्म होगा मेंसुरेशन पढ़ा दूँगा, मेंसुरेशन जैसे ख़त्म होगा दोस्तों वैसे ही आपका एक चैप्टर है बहुत अच्छे और प्यारा चैप्टर, DT डाटा इंटरप्रेशन, और एक प्यारा चैप्टर है CG कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। और एक प्यारा चैप्टर है NS नंबर सिस्टम, ठीक है। इसमें तो ये सब चैप्टर चलेंगे दोस्तों, नंबर सिस्टम, CG, DT और मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब इस तरफ पढ़ाते जाऊंगा। ये 4 चैप्टर ख़त्म करूँगा, तब ये नंबर सिस्टम लास्ट में ख़त्म करूँ, ठीक है। और इसमें दोस्तों परसेंटेज ख़त्म करूँगा, परसेंटेज ख़त्म हुआ तो समझ लेना आपका प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म हो गया, डिस्काउंट ख़त्म हो गया, और आपका क्या बोलते हो कंपाउंड इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। और फिर आपका सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। मतलब जितने भी इंटरेस्ट से लेकर परसेंटेज से रिलेटेड सब चैप्टर का कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी चैप्टर में कोई भी चीज़ों में आप लोगों की कतई दिक्कत नहीं होगा। हर चीज़ को अपनी एक्सपेक्टेड के अनुसार और आप लोगों की मतलब जिस तरह फील्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है आज का डेट में एसएससी में, उसी के लेवल में और उसी के बिहेव में मैं कोशिश करूँगा कि अधिक से अधिक क्वेश्चन को कराने का, ठीक है ना। और करेंट और अपडेटिंग क्वेश्चन जो अपडेट है, जिस तरह का क्वेश्चन आज का डेट में पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन पहले रिमूव कर दिया है, हटा दिया गया है, वो सब क्वेश्चन नहीं कराऊंगा और सिर्फ अपडेटिंग क्वेश्चन। और मैथ है दोस्तों, मैथ को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैथ में आज 2019 का चीज़ें नहीं 1998 का भी चीज़ पूछ सकता है। इसीलिए मैथ में हम लोगों को एक चीज़ सोच के चलना है। अपडेट तो वो तो पता चल जाएगा, सिलेबस अपडेट क्वेश्चन, करंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ बताऊंगा, तो वो तो आपको क्या पता चलेगा सिलेबस किस लेवल में अभी पूछ रहा है, ठीक है ना। बट मेरी जो सोच है, मेरी जो डायरेक्शन है, मैं तो यही कहूँगा मैथ को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि एक बार मैथ को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना है। समझने का कोशिश करने का मतलब ये है कि बेसिक होना आप लोग के अंदर बहुत ज़रूरी है। जब तक बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तो मैथ सॉल्व नहीं होने वाला है। तो बेसिक कंसेप्ट को भी पहले कंप्लीट करूँगा, क्लियर करूँगा दोस्तों, ठीक है ना। और ये सब तो बातें बता ही दिया, और उसके बाद मैं एक चीज़ और बताना चाहते हैं। यहाँ पे
प्री प्लस मेंस, प्री प्लस मेंस दोनों को लेके चलेंगे दोस्तों, प्री प्लस मेंस, ठीक है। और प्री प्लस मेंस को लेके चलना है और उसके बाद हम लोगों को जो तैयारी करना है दोस्तों, एक आप लोग जैसे कि तैयारी करने का तरीका क्या होना चाहिए, नहीं तो तरीका ये होना चाहिए कि मान लिया जाए कॉपी लिए दोस्तों, कॉपी आप लोग कम से कम 3 प्रकार का बनाइए मैथ के लिए, ठीक है ना, मैथ्स के लिए, किसके लिए, मैथ्स के लिए 3 कॉपी का तैयार कीजिए और 1 साल लगातार कीजिए, ठीक है ना। और 1 साल के बाद धरती पर कोई भी वैकेंसी आए ना, उसको एकदम गड्ढा उड़ा के निकलेगा दोस्तों। 1 साल टाइम दीजिए। जिस प्रकार 12th पास करने के लिए 1 साल का टाइम देना ही पड़ता है ना, उसके बीच में मेहनत 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 मेहनत, उसी प्रकार कंपटीशन का भी दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि 12th करके 1 साल टाइम दीजिए। जिस तरह आप लोग 12th में पढ़ते हैं, साइंस वाले बच्चों से मैं अनुरोध करता हूँ, आर्ट्स वालों को तो कोई ठिकाना है नहीं, पढ़ने वाले पढ़ता है, ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं पढ़ता है, ठीक है ना, पढ़ने वाला पढ़ता ही है। तो मेरा कहने का ये मकसद है, ये तात्पर्य है कि जो हमारा साइंस के स्टूडेंट्स हो ना, उसको मैं कहता हूँ कि आप 12th करके 1 साल का टाइम दीजिए, मात्र 1 साल का। और जिस तरह मैथ का सिस्टम मैं बता रहा हूँ, मैथ का पढ़ने का तौर तरीका, उसी तरह आप इंग्लिश के साथ भी फॉलो कीजिएगा, उसी तरह रीजनिंग के साथ भी फॉलो कीजिएगा, उसी तरह जीएस के साथ भी फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि तैयारी तो आपको लगभग दोस्तों 4 को तैयारी करना है, तो 12 घंटा तो आपको ये मान के रखिए। अगर एसएससी सीजीएल का तैयारी करते हैं, किसका, एसएससी सीजीएल का तैयारी करते हैं, तो 12 आवर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये 12 आवर्स कितना दिन तक, 1 ईयर तक मात्र। उसके बाद अगर आप लोग एसएससी सीजीएल का तैयारी करते हैं तो 12 आवर्स आपको डेली पढ़ना होगा और 1 साल तक पढ़ना होगा। मात्र 12 महीना टाइम हम मांगते हैं दोस्तों, पूरी ज़िंदगी आपके पास है, पूरी 12 महीना टाइम मांगता हूँ मैं, 1 साल 1 ईयर तक 12 आवर्स करके मेरी बातों पर चल के अगर पढ़ लोगे ना, तो धरती पर दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जो आपसे सिलेक्शन नहीं होगा, जो आप नहीं निकाल सकते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ये सिर्फ बहानाबाजी है मित्रों, ठीक है। मैं खुद देख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरा खुद का प्रैक्टिकल है दोस्तों। नहीं तो आप लोग देख सकते हो, लास्ट में हम दिखा देंगे कितनी बुकें रखी हुई है, ठीक है। तो मात्र 1 ईयर 12th करने के बाद मात्र 1 ईयर टाइम दे दीजिए, ठीक है ना। जिस तरह आप लोग साइंस वाले स्टूडेंट पढ़ते हो बस, ठीक है, वैसे ही। तो 1 ईयर में आपका क्या होगा कि आपका तैयारी बहुत बूस्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे आप लोग 1 ईयर में फर्स्ट ईयर में ही रहोगे दोस्तों, 12th करने के बाद फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल आप लोग कंपटीशन का प्रिपरेशन करोगे। मैं इस क्षेत्र का स्टूडेंट से बोलना चाहते हूँ, झारखंड और बिहार, क्योंकि उधर का तो बहुत सारा स्टूडेंट आपका पटना हो गया, रांची हो गया, बहुत सारा स्टेट में, बहुत सारा कैपिटल में तो स्टूडेंट लोग तो बहुत अच्छा से पढ़ता है दोस्तों। मगर यहाँ पे हम लोग छोटे मोटे शहर और इलाकों का बच्चा को यही कहना चाहते हैं कि डिमोटिवेट बहुत जल्द हो जाता है। तो ये सब जो परिस्थिति होता है ना, ये सब से आपको झेलना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और 1 साल के लिए मात्र मैं 1 साल मांगता हूँ दोस्तों। 1 साल में आपका मैथ कोई भी एग्जाम इस धरती का है दोस्तों, इस पृथ्वी के नीचे आपसे अगर नहीं निकला ना, आप सीधे आके हमको कहाँ पे, चौक पे लेके, जानते हो ना, वहाँ पे मेरी पुतला नहीं जलाना, मेरे को ही जला देना। मैं 1 साल टाइम मांगता हूँ, मात्र 1 साल 12 महीना करके, मतलब 12 महीना 12 घंटा,
365 दिन दोस्तों, 1 साल मेरे साथ रह के पढ़ाई कीजिए। मैं जो बोलूँगा बस उतने ही करना है, 12 घंटा। और मोबाइल में इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ये सब चीज़ तो एकदम 1 साल क्लोज कर दो। सोशल मीडिया से 1 साल दूर रहो और मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, इसी को आप लोग सोशल मीडिया बना दीजिए और 12, 13, 14 घंटा तक एकदम लगातार तैयारी कीजिए और 1 साल मात्र देखते हैं आपका कंपटीशन कहाँ से कहाँ जाएगा दोस्तों। क्योंकि 1 साल के ही अंदर तुमको दोस्तों बेसिक भी बनाना है, क्योंकि तू 10th लेवल में क्या पढ़ा है क्या है ना, तो मुझे पूरा पता है नहीं, तो आपको बेसिक भी बनाना है, ये बात जान रहे हो ना। और आपको प्रिपेयर भी कंपटीशन के लिए होना है और एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका तैयारी भी होगा दोस्तों। ये 3-4 चीजें 1 साल में होगा। आप लोग क्या ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में रखा हुआ है यार, ये सब तो सिर्फ आदमी को क्या बना रहा है जानते हो ना। धरती पर कोई काम नहीं देगा, माँ बाप जो दे रहा है। 1-2 साल के बाद तो आप लोग भी जानते हैं कि अगर हम लोग के पास टाइम रहते हुए अगर काम नहीं करते हैं तो बाद में बहुत दिक्कत हो सकती है। ये मिडिल फैमिली की कहानी बताता हूँ, देवघर में जो रहते हैं उन सब का कहानी बताता हूँ, ठीक है ना। जिसकी बाबूजी बाहर में जाके काम करता है, 15,000 20,000, वो बच्चा घर भी चलाता है, बच्चा को भी देवघर में पढ़ाता है। वो सब स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आप मेरे साथ 12 महीना जुड़िए। 12th करने के बाद मात्र 12 महीना 36,000 खर्च होगा। 3,000 महीना लीजिए, कुछ फीस हमको देना है जिससे मेरी संस्थान चले और आप लोग रूम रेंट में रहिए बस 1 साल दोस्तों। उसके बाद आप लोग घर जाके तैयारी कीजिए 3-4 घंटा डेली। 1 साल मेरे साथ रहिए, मात्र 1 साल, ठीक है। तो मैथ में दोस्तों एक कॉपी आपका, जैसे ये कॉपी है, ये कॉपी जो है ये बिल्कुल फेयर नोट होना चाहिए, ठीक है ना। ये नोट्स होना चाहिए, ये नोट्स खुद का एक्सपीरियंस का होना चाहिए, ठीक है ना। ये खुद का मतलब डेवलप, जिसको हम लोग कहते हैं ना, खुद का बनाया हुआ नोट्स होना चाहिए। नोट्स होना चाहिए, ठीक है ना। और ये जो होना चाहिए दोस्तों, ये टीचर जो पढ़ाता है ना, ये वो नोट्स होना चाहिए जो क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। क्लास नोट्स होना चाहिए। खुद का नोट्स में और क्लास का नोट्स में क्या कंपैरिजन डिफरेंस है वो भी बात मैं बताऊंगा। और एक तीसरा होना चाहिए कॉपी, उस कॉपी में दोस्तों वो चीज़ होना चाहिए जो आप को याद नहीं रहता है, ठीक है ना। बार बार भूल जाते हो, जो बार बार भूल जाते हो वो इस कॉपी में रहना चाहिए, 3rd कॉपी में, ठीक है। वो 3rd कॉपी में रहना चाहिए, क्योंकि बार बार भूलने वाला पॉइंट सब वो पॉइंट 1 2 3 4 करके नोट कर लीजिए। और उसको दोस्तों आपको दिन में जो व्हाट्सएप फेसबुक में 10 मिनट टाइम देते हो ना, उसी समय एक कॉपी पे टाइम देना है, ठीक है ना। उसी समय इस कॉपी में देना है। दिन भर में तो 5-10 बार तो खोल ही लेते हो, वही 5-10 बार वही टाइम में मांग रहा हो और कोई टाइम नहीं मांग रहा हो, उसी टाइम में ये सब पॉइंट को रिवीजन कर लेना और लगातार 1 महीना करके देखना आपको क्या बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, क्या एनर्जेटिक मिलेगी, क्या शरीर में एकदम फिटनेस आ जाएगा, लगेगा अरे यार क्या मज़ा आ रहा है पढ़ने में। इससे तो कुछ नहीं
धरती पे है, वो सब तो फालतू का चीज़ है। 1 महीना करके देखना है, ठीक है ना। ये वही पॉइंट नोट करना है दोस्तों जो आपको याद नहीं रहता है, ठीक है। जो याद रहता है तो वो आपका तो बीच वाला नोट्स है ही ना, मतलब आपका ये अपना नोट्स, खुद का बनाया हुआ नोट्स, प्रिपेयर किया हुआ नोट्स, ये है ना, ये इसमें वो चीज़ होना चाहिए जो दोस्तों मुश्किल से मुश्किल, मतलब आपसे जो ये पढ़ने के बाद ये जो क्लास नोट्स आपका टीचर का रहेगा, टीचर्स जो पढ़ाया हुआ रहेगा, ठीक है ना। ये स्टूडेंट का खुद का नोट्स होना चाहिए, स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो आपको इसमें दोस्तों डेली का डेली कम से कम 5 आवर्स टाइम तो देना ही पड़ेगा। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो गया है तब तक 5 आवर्स, ठीक है। जब तक सिलेबस कंप्लीट ना हो गया है तब तक आपको 5 आवर्स टाइम देना है। बच गया 7 घंटा, 3 घंटा आपको, 4 घंटा तो इंग्लिश में देना ही है दोस्तों, 5 4 9 घंटा, और आपको 1.5 घंटा आपको रीजनिंग और जीएस में देना है, ठीक है ना, रीजनिंग और जीएस में। तो जब तक जैसे कि इंग्लिश 6 महीना तक चलेगा तो आपको 6 महीना ही 4 घंटा टाइम देना है, ज़्यादा दिन तो देना ही नहीं है। मैथ में 8 से 9 महीना चलेगा दोस्तों, 8 से 9 महीना देना है 5 घंटा टाइम। उसके बाद आपको सीधे हाफ कर दो ना, 2.5 घंटा टाइम दो, ठीक है ना। सिर्फ रिवीजन ही तो करना है, सिर्फ रिवीजन ही। उसका जो टाइम बचेगा दोस्तों वो जीएस में दे देना है। जैसे कि 8 महीना का सिलेबस 9 महीना का हाथ से हाथ चलेगा, तो 9 महीना 3 महीना जो टाइम बचा रहेगा ना दोस्तों, वो 3 महीना में 2.5 घंटा कर करके आपको जीएस में देके उसको कंप्लीट करना है। अभी जीएस का सिर्फ नोट्स बनाना है, 1.5 घंटा का टाइम देना है, 1.5 घंटा के लेक्चर देखना है, और 8 महीना तक लगातार आपको खाली नोट्स बनाना है जीएस में, पढ़ना कुछ नहीं है, ठीक है ना। या फिर वही 1 घंटा 15 मिनट का आपका क्लासेस रहती है ऑनलाइन का दोस्तों, तो आपका वही क्लासेस करना है, ठीक है ना। वही नोट्स बनाना है 1 घंटा, और 15 मिनट आपको रिवीजन करना है, वो रीजनिंग के साथ और जीएस के साथ वही करना है, ठीक है। और ये कॉपी जब खुद का स्टूडेंट्स का कॉपी होगा दोस्तों, ये खुद का कॉपी में वो वेरी भी आई सब तो क्वेश्चन रखना ही अपना नोट्स में, और मैं तो जो दूंगा वो तो होगा ही दोस्तों। इसी का कॉपी इसमें होना चाहिए। जो क्वेश्चन बहुत इजी है ना, उसको आप 1-2 क्वेश्चन इसमें लिखिए, इसमें जो 10-10 प्रैक्टिस कराया जाएगा इसका 1-2 हटा के इसमें लिखिए, और जो पूरा भारी क्वेश्चन है उसको इसमें डाल दीजिए। और प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन आप लोग दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस जो आपसे सॉल्व नहीं होता है वो सब क्वेश्चन अपनी नोट्स में डाल दीजिए, ठीक है ना। और अपडेटिंग 5 साल के पूछा हुआ क्वेश्चन सबको, और टाइप वाइज यहाँ से तो आपको टाइप पता चल जाएगा, कौन टाइप में क्वेश्चन क्या है नहीं है, सब यहाँ से तो आपको टाइप पता चल जाएगा दोस्तों। नहीं, यहाँ से आपका क्या पता चलेगा, सब टाइप पता चल जाएगा, कौन टाइप का कैसा कैसा क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर जैसे देखोगे तो पता चलेगा वो ये टाइप का क्वेश्चन है, वो टाइप में टाइप वाइज अपना पूरा नोट कर लेना है। तो इस तरह करके जब आपका पढ़ाई होगा ना, तो फिर इतनी ही मज़ा आएगा दोस्तों। ये काम आपका जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तभी तक करना है, ठीक है ना, उससे आगे नहीं करना है। और जैसे आपका आधा जब 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा मैं बोर्ड मिटा रहा हूँ, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, यही 4 सब्जेक्ट है। जीके जीएस मतलब स्टैटिक्स करंट अफेयर आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
इसका जब 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्या सिलेबस, क्योंकि आपको नौकरी लेना है दोस्तों और दूसरा कुछ तो देखना नहीं है। जो इसको नौकरी लेना है मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया ना, तो प्री और मेंस वीक्स में 3 डेज पीटी का प्रीवियस ईयर्स का टेस्ट देना है। देखो दोस्तों, आपको वर्ड में नहीं जाना है, वर्ड मेरा गलत हो सकता है, मैथ का टीचर से। पीटी का 3 डेज आपको टेस्ट देना है, ठीक है ना। 3 डेज, उनमें से 1 डेज दोस्तों, मतलब 2 डेज भी देगा तो चलेगा, 1 डेज आपको इंग्लिश प्लस मैथ का मेंस भी देना है। 1 डेज मात्र, सप्ताह में 1 दिन आपका प्री प्लस मेंस भी देना है, ठीक है ना। मतलब इंग्लिश और मैथ का मेंस का भी उठाना है, जैसे 2018 का देना है, 2019 का देना है, 2020 का देना है, उठाना है। कितना नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको पूरा अटेम्प्ट लगाना है। 100 क्वेश्चन और इंग्लिश में 200 क्वेश्चन रहता है। पूरी एकदम तौर तरीका से टाइम के साथ अपने सामने में मोबाइल चालू कर दीजिए, या तो फिर अपनी दीवार घड़ी रखिए, दीवार वाला वाल घड़ी, तो उसको सामने में रख के दोस्तों अपनी तैयारी को, मतलब अपना सप्ताह में 1 दिन दीजिए, जो संडे को दीजिए, जिस दिन हम लोग क्या मनाते हैं दोस्तों, छुट्टी। संडे को जैसे 8 बजे से स्टार्ट कीजिए, 10 AM तक आपका मैथ का दीजिए, ठीक है, मेंस दीजिए, किसका, मैथ का, ठीक है। और उसके बाद 2 घंटा या 11 बजे तक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 3-4 घंटा, ये कब दीजिएगा दोस्तों, जैसे कि आप सैटरडे को रात में पढ़े 5 घंटा, 5 आवर्स आप लोग सैटरडे को रात में क्या किए, तैयारी की, और 8 से 10 तक में हम लोग क्या किए, मैथ का दिए, मेंस का। उसके बाद 2 बजे से या फिर 3 बजे से 3 PM से 5 PM तक, 3 PM से 5 PM तक में आप एक बार इंग्लिश का भी मेंस का दे दीजिए, मेंस का, ठीक है ना। तो ये कंडीशन जब आप कीजिएगा तो आपको एक चीज़, ये महीना दिन तक कीजिए, 2 महीना 3 महीना तक, तब धीरे 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 आपका ग्रोथ पता चलेगा। महीना दिन में तो पता चल ही जाएगा दोस्तों, लगभग 100+ मार्क्स आना स्टार्ट हो जाएगा। और जब पीटी का एग्ज़ाम हो जाए ना, और मेंस के लिए बताते हैं दोस्तों, और ये पीटी के लिए तो एवरीडे वीक में 2 दिन देना है, तो महीना में हो ही गया 10-12 दिन, ठीक है। तो इसका ज़्यादा देने का ज़रूरी नहीं है, और लगभग 6 महीना में तो 100 बार हो जाएगा, तो आपका लगेगा कि यहीं पे 100 में 100 आपका सही होना स्टार्ट हो जाएगा। और मेंस के लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जिस स्टूडेंट का पीटी क्लियर है, क्या पीटी क्लियर है, मतलब निकाल लिए हो पीटी, आप पीटी एग्जाम्स, पीटी का एग्जाम्स क्या कर लिए हो, निकाल लिए हो, ठीक है। जो पीटी का एग्जाम्स निकाल लिए हो, जिसका क्लियर है दोस्तों, उसके मेंस के लिए
पूरा तैयारी करना है दोस्तों? नहीं, मेंस का आप कोशिश कीजिए वीक्स में 3 डेज एक मंथ के लिए दीजिए, जैसे हो जाए उसके बाद मेंस का दीजिए दोस्तों 3 डेज। वो क्या, इंग्लिश और मैथ दोनों, और 4 दिन दोनों में एनालाइज कीजिए दोस्तों। इंग्लिश का भी एनालाइज कीजिए, ठीक है ना, इंग्लिश का भी एनालाइज कीजिए और मैथ का भी क्या कीजिए, एनालाइज कीजिए। इंग्लिश और मैथ का एनालाइज करने के बाद 2-2 दिन तक, उसके बाद अगला वीक में भी 3 दिन टेस्ट दीजिए दोस्तों, और उस पेपर को भी डेली का डेली आप 2 घंटा करके मान लिया जाए टेस्ट दीजिएगा, और आपका 3-3 घंटा करके लग जाएगा एनालाइज करने में भी। तो आप देखिए 3 2 5 5 10 घंटा, मतलब मेंस के लिए पीटी क्लियर होने के बाद एवरी डे आपको 10 आवर्स पढ़ना है दोस्तों। नहीं, 10 आवर्स में 5 आवर्स आप, इसमें 2 सब्जेक्ट है, एक है आपका मैथ्स और एक है आपका इंग्लिश, सॉरी इसमें नहीं, ये तो पीटी क्लियर था, इसमें नहीं दोस्तों, इसमें, ठीक है, इसमें, मतलब ये मेंस के लिए बात बता रहा हूँ। मेंस में मैथ और इंग्लिश है दोस्तों, नहीं, ये हम सिर्फ सीजीएल के बारे में बता रहा हूँ या फिर सीएचएसएल के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना, एमटीएस के बारे में। तो दोस्तों सीजीएल और सीएचएसएल के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ सीजीएल के कोशिश तो सीजीएल के लिए ये, इसमें दोस्तों आपको 2 आवर्स लगभग तो टेस्ट में लगेगा, और बचा हुआ टाइम 5 आवर्स 3 आवर्स इसमें एनालाइज करिए इसको। देखिए मेरा कहाँ पे गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, ये सब चीज़ों पे फोकस दीजिए। मैथ के लिए भी वही दोस्तों, 2 आवर्स तो आपका टेस्ट में जाएगा और 3 आवर्स इसको एनालाइज कीजिए। तो पहले दिन अधिक से अधिक क्वेश्चन गलत हो सकता है एनालाइज करने में, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा, एक समय में शून्य हो जाएगा, आपका तैयारी परिपूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यही करने के लिए आज आया था, और आज आपका एक रात में दोस्तों, आज की जो 10 सितंबर है, उसके रात में आज अलजेब्रा का क्लास लूँगा, ठीक है ना। मगर अभी हम दोस्तों ये तो आप लोग को बताए कैसे तैयारी करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, 5 से 6 महीना में तैयारी करना है दोस्तों, और अधिक से अधिक पढ़ाई करना है, ठीक है ना, यही कहूँगा मैं। और मैं आप लोग के साथ हूँ, जितना हेल्प करने का है मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। आज के लिए यहीं तक रहेगा दोस्तों। जय हिंद, आप लोग मन से पढ़िए।